सुप्रभात बच्चों। हमेशा की तरह फिर से आप सभी प्रशिक्षुओं के लिए मैं एक नए वीडियो के साथ आपके क्लास में आपका क्लास मैं आपके सामने संचालन करने जा रही हूँ। उम्मीद है आप सभी उत्साह के साथ जाने एवं सुने और ज्ञानवर्धक बातें जाने जो आपके विषय वस्तु से संबंधित है। मैं जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी आप सबों का लेते जा रही हूँ, जैसा कि आप जान ही रहे हैं। तो हमने पिछले वीडियो में जाति की अवधारणा, विकास एवं उसकी विशेषताओं की चर्चा की थी। तो अब हमारा नेक्स्ट वीडियो है प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में आश्रमों का विभाजन, डिवीजन ऑफ आश्रम। डॉक्टर गोविंद सदाशिव घुरिये ने बहुआयामी प्रतिभा वाले विचारक थे। इन्होंने जाति व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से स्पष्ट किया है। किसने? घुरिये ने। घुरिये जो हैं, डॉक्टर घुरिये हैं, जाति व्यवस्था में इनका बहुत प्रतिभा स्थान रहा है। बहुत बड़े विचारक थे जाति व्यवस्था के संदर्भ में। तो इन्होंने विभिन्न पहलुओं पर जाति व्यवस्था के संदर्भ पे इस पर स्पष्ट रूप से अध्ययन कराया है। तो मनुस्मृति के अनुसार आश्रम व्यवस्था, जैसा कि हम जानते हैं, क्या है कि श्रम, जैसा कि हम जानते हैं आश्रम व्यवस्था नाम से ही स्पष्ट है। श्रम का अर्थ क्या होता है? साधारण शब्दों परिश्रम, कार्य, शरीर को अपने उद्देश्य के साथ गतिशील करता है। तो आज हम आश्रमों का विभाजन को लेकर चल रहे हैं। इस शिक्षण बिंदु पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। आश्रमों का विभाजन मनुस्मृति ने चार आश्रमों की चर्चा की है। कौन कौन है? ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो चतुर्णाश्रम व्यवस्था, इसे जो 4 भागों में बांटा गया है उसको हम बोलेंगे चतुर्वय श्रम व्यवस्था। इस प्रकार की गई है कि व्यक्ति पुरुषार्थ, चतुष्ट धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और पुरुषार्थ का शाब्दिक अर्थ है। क्या है? उद्योग के द्वारा इसका पुरुषार्थ का अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष और पुरुषार्थ का शाब्दिक अर्थ है। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत ब्रह्मचर्य व्यवस्था, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। ये क्या है? ये जो चारों पुरुषार्थ हैं, इनके आधार पे हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसे हम पुरुषार्थ कहते हैं। और ये पुरुषार्थ का शाब्दिक अर्थ है उद्योग। और उद्योग के द्वारा ही मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्यों को क्या करता है? प्राप्त कर सकता है। इसका अर्थ है मनुष्य का प्रयोजन। मनुष्य का प्रयोजन का अर्थ है सुखी जीवन। सुखी जीवन प्रयोजन करके कैसे उसका उद्देश्य, उसका प्रयोजन है सुखी जीवन व्यतीत करना। तो सुखी जीवन उन समस्त आवश्यकताओं, इच्छाओं और लक्ष्यों को पूरा होने पर संभव है। क्या है? जो सुखी जीवन है उन समस्त आवश्यकताओं को, जितनी भी मानवीय मूलभूत मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं, इच्छाओं को और लक्ष्यों को पूरा करने पर ही संभव है। जो अभ्युदय तथा निःश्रेयस की सिद्धि के लिए है। इसके अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। काम तो प्रत्येक मनुष्य की क्या है? स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अर्थ तथा काम अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति तथा समाज के जीवन की व्यवस्था के साधन है। क्या है? समाज के जीवन की व्यवस्था के साधन है। कौन? अर्थ तथा काम। और धर्म का अभिप्राय यहाँ पर क्या है कि समाज को आरंभ करने वाला नियमों के सिद्धांतों से। हमारा समाज प्रारंभिक अवस्था में कैसा था? क्या धर्म के नियमों का पालन करता था?
उसको आरंभ करने का जो नियम बना और जो व्यवस्था के रूप में प्रतिपादित हुआ, उसका जो सिद्धांत है वही हमारा क्या है, धर्म है। तो धर्म, अर्थ तथा काम, इस लोक की जो वस्तुओं से संबंधित है उन्हें हम क्या कहेंगे, त्रिवर्ग कहा जाता है। तो त्रिवर्ग के अंतर्गत कुछ मुख्य बिंदु हैं, आप लोग मुख्य बिंदुओं को नोट कर सकते हैं। पहला है, धर्म मनुष्य के क्या है, नैतिक आदेशों का सूचक है। धर्म मनुष्य के नैतिक आदेशों का सूचक है। और सेकंड क्या है, अर्थ मनुष्य के भौतिक साधनों का सूचक है। धर्म क्या है, नैतिक आदर्शों, आचरण, व्यवहार का सूचक है। और अर्थ मनुष्य के भौतिक साधनों का सूचक है। तीसरा क्या है, काम मनुष्य की शारीरिक, मानसिक तथा प्राणात्मक इच्छाओं का सूचक है। काम मनुष्य की शारीरिक, मानसिक तथा प्राणात्मक इच्छाओं का सूचक है। इस त्रिवर्ग के अतिरिक्त मोक्ष का भी मानव जीवन में क्या है, अत्यधिक महत्व है। इस त्रिवर्ग के अतिरिक्त भी अर्थ, धर्म, काम, इन त्रिवर्ग के ये तीन वर्ग के अलावा मोक्ष का भी जीवन में क्या है, हमारे पास अत्यधिक महत्व है, उनका भी एक अलग रोल है। तो अब हम इनकी संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से करेंगे। तो जैसा कि धर्म, तो धर्म क्या है, मीनिंग ऑफ धर्मा। मीनिंग ऑफ धर्मा, धर्म मनुष्य को उसके नैतिक कर्तव्यों की ओर संकेत करता है। क्या करता है, धर्म मनुष्य के नैतिक नियमों, व्यवहारों और कर्तव्यों की ओर संकेत करता है। धर्म का अर्थ क्या है, धारण करना। धरती धारती व लोकम इति धर्म, अर्थात जो संसार को धारण करे वही धर्म है। धर्म की एक और सुपरिभाषा है, ध्रियते स धर्मा। जो धारण किया जाए वह धर्म है। क्योंकि धर्म क्या है, ध्रि धातु से ही बना है। तो जो धारण किया जाए वह धर्म है। इसी प्रकार जो धारण करने योग्य आध्यात्मिक रूप से जिसके कारण मनुष्य क्या है, उसमें उसकी चेतना विद्यमान रहती है। आध्यात्मिक रूप से मनुष्य उसके प्रति जागृत होता है। आध्यात्मिक स्वरूप को धारण करना ही क्या है, मनुष्य का धर्म है। स्वस्थ रक्षक को ही धर्मा, अर्थात स्वरूप ही रक्षा करने में जो सहायता प्रदान की जाती है वही धर्म है। धर्म शब्द की उत्पत्ति जैसा हमने कहा ध्रि धातु से हुई है और धर्म प्रजा का ही धारण करता है। इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति और समाज से, इसलिए प्रायः क्या कहा जाता है कि व्यक्ति और समाज से सामाजिक जीवन को जो व्यवस्थित तथा उन्नतिशील बनाने के लिए कल्याणकारी नैतिक कर्मों को ही हम क्या कहेंगे, धर्म कहेंगे। सामाजिक जीवन को व्यवस्थित, जिसको उन्नतिशील बनाना है, तो व्यक्ति और समाज से जो हमारा सामाजिक जीवन प्रभावित होता है, उन्नतिशील होता है और हम इन धर्मों के आदर्शों के कारण हम अपना स्तर को ऊपर उठाते हैं, तो हमारा नैतिक कर्मों के कारण, कल्याणकारी कार्यों के कारण हमारा क्या होता है, धर्म होता है। नेक्स्ट क्या है, अर्थ। अर्थ का अर्थ क्या है, अब हम आगे जानेंगे अर्थ के बारे में। तो अर्थ का अर्थ यहाँ पर साधारण शब्दों में अर्थ से हम क्या, धनोपार्जन, धन संपत्ति, मृदा और द्रव्य से हम लेते हैं। तो मनुष्य को प्रायः जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, धन की, पैसों की। तो धन के अभाव में क्या है, मनुष्य जो है वो जीवित नहीं रह सकता और मनुष्य का जीवन जो है वह धन के द्वारा ही सुखमय बनता है। बिना धन के वे अपनी भौतिक सुविधाओं की पूर्ति नहीं कर सकते। भर्तृहरि के अनुसार धन सभी गुणों की खान है।
धन सभी गुणों की खान है। और चाणक्य ने क्या कहा? चाणक्य के अनुसार क्या है कि वाणों का लगा हुआ घाव, उन्होंने धन के संबंध में कहा कि वाणों का लगा हुआ घाव अर्थ से दूर होता है। वाणों का कोई भी लगा हुआ घाव है ना, वाणी का अर्थ से दूर होता है। और महाभारत में अर्थ, धर्म और काम का सेवन विद्वानों ने क्या किया है? कर्तव्य में निर्धारित किया गया है। महाभारत में अर्थ, धर्म और काम का सेवन विद्वानों ने अपने को कर्तव्य में, इस तीनों चीज को कर्तव्य में दिखाया है, कर्तव्य में निर्धारित किया है। और वात्सायन ने धर्म को क्या किया, अर्थ को क्या किया? विद्या, भूमि, सोना, चांदी, पशुधन। क्या क्या? विद्या, भूमि, सोना, चांदी, पशुधन आदि, धन धान्य आदि सभी क्या है? उनके अनुसार धन है। इन्होंने अर्थ को, विद्या को माना, भूमि को माना, सोना को माना, चांदी और पशुधन है जिसके पास है वे क्या है? आर्थिक क्रियाओं से परिपूर्ण है। इन सबों से क्या हुआ? मनुष्य की जो अर्थ से क्या होता है? इन सबों से मनुष्य की क्या है? जीविका चलती है। अतः ये अर्थ माने जाते हैं। इन सभी से, किन सभी से? विद्या, भूमि और सोना, चांदी और पशुधन से क्या माना वात्सायन ने कि इनसे क्या है? हमारी जीविका चलती है। और इसी को उन्होंने अर्थ के अंदर रखा, अर्थ माना। महाभारत के अर्थ में विभिन्न साधनों को बतलाया गया है। विभिन्न साधनों को मीन्स क्या? कृषि, वाणिज्य, गो रक्षा करना और विविध विविध चीज़ों को। तो चाणक्य ने तो यहाँ तक कह दिया कि निर्धन व्यक्ति का जो गरीब व्यक्ति हैं उनका जीवन मृत्यु के समान है। निर्धन व्यक्ति के लिए सुंदर नगर भी क्या है? प्रशासन है। अगर निर्धन जो व्यक्ति हैं और उनके पास अगर सुंदर नगर है तो वो भी प्रशासन लगता है, क्योंकि धनवान के लिए जंगल भी राजधानी के समान है। जो धनवान हैं उनके लिए जंगल भी राजधानी के समान है। लेकिन राजनीति, व्यापार और युद्ध नीति आदि सभी इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? हमारा वात्सायन ने अर्थ के अंतर्गत इन सब चीज़ों को माना है। नेक्स्ट क्या है? हमारा काम। तो काम मनुष्य के तृतीय उद्देश्य है। पुरुषार्थ के रूप में काम का अभिप्राय उन सभी इच्छाओं की संतुष्टि है जो इंद्रिय परक है, जो हमारी इंद्रिय परक को, अपनी आकांक्षाओं को तृप्त करवाता है। तो जो मनुष्य के सांसारिक गुणों को भोग करने के लिए जो प्रेरित करती है और काम के द्वारा प्रेरित एवं अनुप्रमाणित मानव समुदाय चतुर्मुखी प्रगति की ओर से अग्रसर होता है। चतुर्मुखी में चारों तरफ की प्रगति की ओर से हमेशा ये अग्रसर होता है। यहाँ का तात्पर्य है कि केवल यौन प्रवृत्ति की संतुष्टि करना ही नहीं, बल्कि अन्य प्रकार के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, क्या क्या? शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा कलात्मक सुखों की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर सेक्स शब्द का प्रयोग इसलिए हम दो अर्थों में करते हैं। एक है संकुचित अर्थ और दूसरा हम देखेंगे विस्तृत अर्थ में। तो संकुचित अर्थ में क्या बता रहा है कि काम केवल इंद्रिय सुख, यौन सुख और यौन प्रवृत्तियों को संतुष्ट करता है। और विस्तृत अर्थ में काम के अतिरिक्त मनुष्य की समस्त प्रवृत्ति, इच्छाओं तथा कामनाओं का इसमें समावेश हो जाता है। क्या क्या? मनुष्य की समस्त प्रवृत्ति की इच्छाओं तथा कामनाओं का इसमें समावेश हो जाता है विस्तृत अर्थ में। तो सेक्स समस्त कार्यकलापों का आधार रहा है। रति के अभाव में प्रेम और संतान उत्पन्न करना क्या है? असंभव है। यदि काम को मानव जीवन से अलग कर दिया जाए तो वंश परंपरा और सांस्कृतिक हस्तांतरण असंभव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वंश परंपरा तथा सांस्कृतिक जो हस्तांतरण है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, वह हमारा क्या है? परिवार नहीं बन पाएगा
और यह हमारे लिए असंभव हो जाएगा। तो संसार की परंपरा हमारा प्राय इसी परंपरा से चलती है। यदि स्त्री और पुरुष में काम की भावना ना हो तो संसार की परंपरा क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों क्या है, एक सिक्के के पहलू हैं। तो हमें स्त्री और पुरुष की भावनाओं को परंपरा के अंतर्गत में हमें उन्हें आगे बढ़ाना है। और मोक्ष क्या है, मीनिंग ऑफ मोक्ष। नेक्स्ट क्या है, मीनिंग ऑफ मोक्ष। तो मोक्ष है क्या? मोक्ष की प्राप्ति करना क्या है, मनुष्य का शुरू से स्वभाव रहा है। क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, तो इन सब चीज़ों से अगर गुजर रहा है, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, तो वानप्रस्थ आश्रम तो लास्ट में उसके लिए क्या हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति। तो मोक्ष की प्राप्ति करना संन्यास आश्रम में मनुष्य का ये स्वभाव है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है, अंतिम पुरुषार्थ है वास्तव में। जब हृदय की अज्ञान ग्रंथि का नाश हो जाता है, तब इसी दशा को हम क्या कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। और मोक्ष का शाब्दिक अर्थ क्या है, छुटकारा पाना। सांसारिक सुखों से, भोगों से, इच्छाओं से हमें क्या है, मोक्ष प्राप्त होना। तो मोक्ष का शाब्दिक अर्थ ही हो जाता है छुटकारा पाना। तो प्रश्न उठता है कि किससे छुटकारा पाना? कुछ विद्वानों ने कहा कि किससे छुटकारा पाना? तो तीनों प्रकार के दुखों से, भौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक से क्या है, छुटकारा पाना। तो कतिपय अन्य विचारकों के अनुसार मोक्ष का अर्थ क्या है कि इस संसार के चक्कर से छुटकारा, अर्थात क्या, इस संसार के चक्कर से छुटकारा अर्थात अखंड आनंद की प्राप्ति। लास्ट में जब मोक्ष की प्राप्ति जब मानव को चाहिए, तो ये क्या बोल रहे हैं कि मोक्ष का अर्थ क्या है कि संसार के चक्कर से छुटकारा पाना, और ताकि हमें अखंड आनंद की प्राप्ति, हम वैभव, विलास और सांसारिक सुख की प्राप्ति से अनेकों कोस दूर चले जाते हैं, और तब हमें अखंड आनंद की प्राप्ति होती है। और कुछ विचारकों ने मोक्ष का अर्थ अज्ञान से छुटकारा पाना लगाता है। किससे? अज्ञान से छुटकारा पाना लगाते हैं। तथापि समस्त जो विचारक हैं इस बात पर एक मत नहीं है कि मोक्ष ऐसी व्यवस्था का नाम है जहाँ पर दुख ही नहीं है तथा आनंद ही आनंद है। क्या बोलते हैं? मोक्ष एक ऐसी व्यवस्था का नाम है जहाँ पर दुख ही नहीं है, जहाँ पर सिर्फ आनंद ही आनंद है। और श्रुति में क्या कहा जाता है कि मोक्ष समस्त प्रकार की इच्छाओं से छुटकारा पाना चाहता है। और मोक्ष न आकाश में है, न पाताल में है, न पृथ्वी पर है। तो इस पर एक पंक्ति कहा गया है, न मोक्ष नभस पृष्ठे न पाताले न भूतले, न मोक्ष नभस पृष्ठे न पाताले न भूतले, सर्वा शाश्चय चेता छवो मोक्ष इति श्रुति। इस प्रकार यहाँ मोक्ष का क्या अर्थ हो गया कि सांसारिक चक्र से हमें छुटकारा पाना और अपने स्वरूप को पहचान लेना। भारतीय दर्शन में मोक्ष का अत्यधिक महत्व है। भारतीय संस्कृति को आध्यात्मिक कहा जाता है। इस अर्थ में वो भौतिक संस्कृतियों से अलग है। इस अर्थ में वो भौतिक संस्कृतियों से बिल्कुल अलग है। इसमें आत्मा तथा परमात्मा के मध्य ऐक्य स्थापित हो जाता है। जीवन मरण के चक्र से युक्ति ही मोक्ष है। जीवन मरण के जो चक्र होते हैं और उससे ही क्या है, उक्ति ही मोक्ष, युक्ति ही मोक्ष है। व्यक्ति माया जाल सांसारिक सुखों भोग से मुक्त हो जाता है। इससे आत्मा और परमात्मा के मध्य एक स्थापित हो जाता है। इस प्रकार चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थ व्यक्ति को क्या करते हैं, कर्तव्यनिष्ठ तथा संतुलित जीवन जीने की ओर अग्रसर करते हैं। आश्रमों
तथा इन पुरुषार्थों के मध्य समन्वय इस प्रकार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम। व्यक्ति के ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या है कि व्यक्ति के जीवन में सर्वप्रथम आश्रम ब्रह्म का सर्वप्रथम क्या था? आश्रम व्यवस्था था, और अब क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम है, तो इस सर्वप्रथम आश्रम क्या है उसका? ब्रह्मचर्य आश्रम है। तो इस आश्रम की आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, इसकी शुरुआत कैसे होती है? उपनयन संस्कार से होती है। और इस आश्रम में बालक को पूर्ण रूप से गुरु की देखरेख में रहना पड़ता है। ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, इसमें बालक को किसके अनुरूप रहना पड़ता है? गुरु की देखरेख में रहना पड़ता है, और गुरु की आज्ञा ही पालन करनी पड़ती है, तथा वेदों का भी अध्ययन करना पड़ता है। इस आश्रम में गुरु भक्ति की परम आवश्यकता समझी जाती है। इस आश्रम को क्या कहा जाता है? विद्यार्थी जीवन भी कहा जा सकता है। कहने का मतलब कि विद्यार्थी, ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, वे बालक के लिए क्या है? बहुत उपयोगी है, क्योंकि उनकी जो जीवन शैली को संवारने का काम, विद्यार्थी जीवन को सही रास्ते में सदाचार आदाचार जो व्यवहारिक ज्ञान है, वो कहाँ मिलता है? ब्रह्मचर्य आश्रम में आकर। तो ब्रह्मचर्य आश्रम का संबंध प्रमुख रूप से किससे है? शिक्षा से है। और इस आश्रम में विद्यार्थी को भविष्य में आने वाले कठोर जीवन के लिए योग्य बनाया जा सकता है। किसके लिए? कठोर जीवन, कैसे वो कठोर तपस्या, कैसे वो संयमी बने, ये विद्यार्थी जीवन को इस क्षेत्र में ब्रह्मचर्य आश्रम व्यवस्था में बनाया जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति को लगभग 25 वर्ष की आयु तक विद्यार्थी के रूप में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। लगभग 25 वर्ष की आयु तक विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य आश्रम में विभिन्न नियमों, विभिन्न तप कठोर, इन सब आदर्शों का पालन करना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है? गृहस्थ आश्रम। तो ब्रह्मचार्य आश्रम में क्या है? दीक्षा प्राप्त करने के बाद, जैसे ही जब जो विद्यार्थी जीवन है, जब 25 वर्ष उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यतीत कर लिया, तब वो कहाँ प्रवेश करते हैं? गृहस्थ आश्रम में। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में दीक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति का कहाँ प्रवेश होना है? गृहस्थ आश्रम में। 25 के बाद वो क्या होता है? अपना परिवार बसाता है, और इस आश्रम को हम गृहस्थ आश्रम कह सकते हैं, क्योंकि यह एक विवाहित व्यक्ति का जीवन है। इसमें क्या है? गृहस्थ आश्रम में एक विवाहित व्यक्ति के जीवन के बारे में है कि व्यक्ति धर्म को क्या करता है, यहाँ महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। इसमें व्यक्ति क्या करता है? इस गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके व्यक्ति अपनी आजीविका का कार्य करता है, व्यवसाय का कार्य करता है, जिसके प्रति उन्हें धनोपार्जन उन्हें प्राप्त हो, ताकि वे अपने गृहस्थ जीवन को विभिन्न भौतिक साधनों से खुश कर सके। और यह क्या करता है? यह हम ऋणों से भरे संसार में जन्म लेते हैं। जो बालक है वो क्या बोला? ब्रह्मचर्य आश्रम में जो 25 वर्ष उन्होंने काटा, बोला कि हम ऋणों भरे संसार में तो जन्म लेते ही हैं। यह ऋण है या तो माता पिता का ऋण है या गुरु पर, क्योंकि 25 वर्ष उसका किसके पास कटा? गुरुओं के पास। और जब विवाहित जीवन के बाद आ गया तो गृहस्थ जीवन आ गया, तो ये पितृ ऋण, गुरु के प्रति ऋण और ऋषि ऋण, कितने? 3 ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण और ऋषि ऋण। इन देवताओं के प्रति देव ऋण, अतिथि के प्रति अतिथि ऋण। इनके पास क्या हो गया? सिर्फ ऋण ही ऋण है। ये अनेक क्या है? क्रमानुसार इन पितृ ऋण और गुरु ऋण और ऋषि ऋण और अतिथि के प्रति अतिथि ऋण के अनुसार इनका चक्र चलता रहता है। ये क्या है? 50 वर्ष की आयु तक क्या है? 25 से जो 50 वर्ष की जो बचा आयु है, उसमें इनका है ना, उसमें इनका प्रवेश होता है। तो व्यक्ति उसी प्रकार से संतान उत्पन्न करे जैसा माता पिता ने की। इस अवस्था से गृहस्थ आश्रम को क्या है?
बहुत महत्वपूर्ण आश्रम बताया। ये जो गृहस्थ आश्रम है ये बहुत महत्वपूर्ण आश्रम बताया गया है। गृहस्थ आश्रम का काल क्या है? 25 वर्ष, यानी कि 25 से 50 वर्ष की आयु का क्या होता है? गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होता है। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे? वानप्रस्थ आश्रम। तो वानप्रस्थ आश्रम इस व्यक्ति में, इस अवस्था में व्यक्ति क्या करता है? अपने काम को त्याग कर, अपने मोह माया को त्याग कर, और क्या करता है? अर्थ कुल ग्रह आदि सबको त्याग करता है, और भ्रम जालों को त्याग कर क्या करता है? वन में निवास करता है, वन की ओर चला जाता है, उधर गंतव्य ले लेता है, और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करके समाज के हित में कार्य करता है। जितने भी समाज के भलाई के लिए हो, वो हित के अपनी इच्छाओं का दमन करके अपने समाज में हित के लिए वानप्रस्थ आश्रम में काम करते। इस प्रकार जो है वो सभी प्रकार के जो भी हैं सुख को त्यागने के लिए तैयार रहते हैं। जितने तरह के सुख हैं ये सब को क्या करते हैं? जब वे वानप्रस्थ आश्रम में रहते हैं तो सबों को त्याग करने के लिए परेशान रहते हैं, त्याग करने के लिए सभी तरह के इस व्यवस्था में सुख त्यागना होते थे। और इस प्रकार ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रमों में व्यक्ति क्या है? ऋणों को चुकाता है। इस आश्रम में क्या करता है? मानव ऋणों को चुकाता है, और 50 वर्ष की आयु में वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया जाता है तथा 75 वर्ष की आयु तक यह आश्रम चलता है। नेक्स्ट क्या है? संन्यास आश्रम। यह व्यक्ति की क्या है? अंतिम अवस्था है। ये जो संन्यास आश्रम है ये व्यक्ति का अंतिम अवस्था, अंतिम स्टेज है, लास्ट स्टेज है। इस अवस्था में व्यक्ति आत्मनियंत्रण में लीन रहता है तथा मोह माया के बंधनों से ऊपर उठ जाता है। ये अपनी जितनी भी मोह माया है, जितनी भी सांसारिक सुख सुविधाएं, सारों से उठ जाता है और अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल करके अपने आप को क्या करता है? ऊपर उठ जाता है। केवल प्राण रक्षा के लिए भोजन करना होता है, और इसमें क्या है? यह जीवन पूर्ण रूप से तपस्वी जीवन कहलाता है। क्या कहलाता है यह जीवन? सन्यासी के रूप में यह जीवन तपस्वी का जीवन होता है। परिवार से उसे किसी प्रकार का मोह नहीं होता। मनुस्मृति और अन्य ग्रंथों में सन्यासी के कर्तव्य मुख्यतः व्यक्तित्व की पूर्णता की ओर क्या करते हैं? संकेत करते हैं। कहाँ करते हैं? सन्यासी के जो कर्तव्य है वे व्यक्ति की क्या है? पूर्णता की ओर संकेत करते हैं कि मानव इन सब चीज़ों को त्याग कर क्या बन गया? पूर्ण मानव बन गया। तो यह अवस्था व्यक्ति को क्या दिलवाता है? मोक्ष की प्राप्ति दिलवाता है। तो इस प्रकार प्राचीन आश्रम व्यवस्था व्यक्ति के जीवन को सुचारू रूप से चलाने और सभी पुरुषार्थों के मध्य समन्वय करने का आदर्श स्वस्थ प्रस्तुत करती है। सभी पुरुषार्थों के मध्य समन्वय स्थापित करने का आदर्श प्रस्तुत करती है। भारतीय वर्ण व्यवस्था तथा आश्रम व्यवस्था। भारतीय वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो 4 भागों में बांटा गया है उसको आश्रम व्यवस्था के तहत व्यावहारिक जीवनोपयोगी तथा समाज के हित में था। जैसे जैसे शताब्दियों की दशा व्यतीत होती गई, वर्ण व्यवस्था का ध्यान क्या है? जाति व्यवस्था ने क्या किया? ले लिया। वर्ण व्यवस्था का स्थान किसने ले लिया? जाति व्यवस्था ने ले लिया। और 11वीं शताब्दी से यह गति और क्या हो गई? तीव्र हो गई, और शासक वर्ग ने अपने धन बल के प्रयोग से बहुतों को धर्म परिवर्तन कराया। इस्लाम धर्म में किसी को, ईसाई धर्म में, तो बहुत से लोगों ने स्वेच्छा से वैवाहिक संबंध क्या किया? इस स्टेज में आके संन्यास आश्रम में बहुत से आके वैवाहिक संबंध स्थापित किए। स्त्रियों से शिक्षा का प्रसार तथा महिला सभाओं तथा स्त्रियों की दशा में सुधार के आंदोलनों के द्वारा स्त्रियों में देर से विवाह, प्रेम विवाह, अंतरजातीय विवाह
बढ़ें। स्त्रियों की दशा में क्या हो गया, सुधार हो गया, और साथ साथ अपने अधिकारों की मांग की प्रवृत्ति भी क्या हो गई, बढ़ गई। और समानता की भावना के कारण जाति पाति के बंधन भी क्या हो गए, काफ़ी ढीले हो गए। कब, जब वर्ण व्यवस्था ने क्या किया, जाति व्यवस्था के रूप में क्या हो गए, बट गए, है ना। उसकी तरफ उसका वर्ण व्यवस्था का रूप किसने ले लिया, जाति व्यवस्था ने। तो जाति पाति के बंधन जो हो गए वे काफ़ी ढीले हो गए। हमने अभी प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था देखा, अब हम देखेंगे आधुनिक भारतीय सामाजिक व्यवस्था। तो इसमें आधुनिक भारतीय समाज में मैकाइवर के अनुसार क्या है कि जाति जीवन में उसके कार्य को, जाति जीवन में उसके कार्य को निश्चित करती है। जाति जो जीवन में प्रादुर्भाव होता है उसका कार्य ही उसको निश्चित बनाती है। जब प्राचीन में क्या था कि वर्ण के आधार पर कार्यों को बांट दिया गया था, मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन जब आधुनिक भारतीय सामाजिक व्यवस्था हुई तो उसके कार्य के आधार पर जाति को क्या कर दिया गया, निश्चित कर दिया। यह केवल यही निश्चित नहीं करती वह क्या करेगा, बल्कि उसकी दैनिक चर्या को भी निश्चित करती कि वो रोज़मर्रा की जो अपना जो निश्चित जो रूटीन वर्क है उसमें वो कैसे वो अपने कार्य को निश्चित करती है। तो हंटर ने, समाजशास्त्री हंटर ने जाति प्रथा को, भारतीय समाज को संगठित रखने का उत्तरदायी माना। क्या माना, भारतीय समाज जो हमारा है उसको संगठित रखने का हंटर ने क्या माना, उत्तरदायी माना। वह कहते हैं कि तब यह समझा जा सकेगा कि जाति का एक महत्वपूर्ण कार्य संभवतः उसके सब कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण है। वह जो भारत में जाति को सर्वोपरि एवं जातीय संस्करण बना देता है। भारतीय समाज को संगठित करना, उसको बनाने वाले विभिन्न प्रतिकूल नहीं तो उपयोगी समूहों को समुदाय में बांधना। हंटर ने क्या कहा कि जो सबसे कि भारत में जाति को सर्वोपरि संस्तरीय संस्था बना देना। संस्तरीय संस्था बना देना मीन्स इसमें ऊंच नीच, संस्करण मीन्स क्या, ऊंच नीच। तो हमारा जो ये जाति बना ये सामाजिक स्तरीकरण के आधार पर बना। तो हमारा सामाजिक स्तरीकरण ही जाति के निश्चित निर्धारण को निर्धारित करता है। तो ये जब ऊंच नीच का संस्करण बना तो भारतीय समाज को हमारा क्या करना पड़ गया, संगठन करना पड़ गया। और उसको बनाने वाले विभिन्न प्रतिकूल नहीं तो उपयोगी समूहों, जितने भी उपयोगी समूह थे उसको हमारा एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में, समुदाय में बांधना था। ठीक है। तो जाति प्रथा के राजनीतिक और सामाजिक पक्ष को लेते हुए जिसवर्ड ने लिखा है। अब किसने, अब जिसवर्ड विद्वान का नाम है समाजशास्त्री। जिसवर्ड ने क्या लिखता है कि भारत में जातियों की एक व्यवस्था विकसित की है और सामाजिक समस्या, भारत में जातियों की एक व्यवस्था विकसित की है जो सामाजिक समन्वय की एक योजना के रूप में संघर्ष करता है। किसके रूप में, योजना के रूप में, सामाजिक समन्वय की एक योजना के रूप में संघर्ष करता है और प्रादेशिक राष्ट्रों को अपेक्षीय व्यवस्था की तुलना में खरी उतरती है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ जाति प्रथा में अनेक बुराइयां हैं वहाँ अनेक क्या हैं, अच्छाइयाँ भी आते हैं। जाति के कार्यों से सामाजिक व्यवस्था को बहुत बल मिला। जाति के कार्य जो इस तरह से हुए, निश्चित बनाए गए, भेदभाव मिटाया गया, उनको अपनी स्थिति के अनुसार काम करने को दिया गया। तो जब कार्यों से सामाजिक व्यवस्था को क्या बन गया, बहुत बल मिला और इसकी नींव क्या हो गई, मजबूत हो गई, जो कि निम्न प्रकार।
पहला क्या है कि समाज का संगठन। इसमें हम कैसे संगठन के रूप में जाति प्रणाली को हम कैसे इसे संगठन एक व्यवस्था के रूप में, एक संगठित व्यवस्था के रूप में हम समाज में इस जाति के कार्य को हमको कैसे दिखाना है। तो जाति प्रणाली ने हिंदू समाज को ईसाई और मुसलमानों को आक्रमणकारियों से बचाना है और अपने अस्तित्व को बनाए रखना है। इस काल में क्या हो गया, इस काल में मध्यकाल में रचित उपजातियों में अस्थायित्व की स्थिति आई। भारतीय सामाजिक जो संगठन की स्थिरता का था मूल कारण सामाजिक संगठन था। जितने भी भारतीय सामाजिक में संगठन में जो उसकी व्यवस्था में स्थिरता में, वो क्या हो गया, इसका मूल कारण सामाजिक संगठन। विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ाव का समान कर पाया गया। तो हम इस तरह से क्या देखें इसमें कि हमारा सामाजिक संगठन, हम विभिन्न सामाजिक संगठन के द्वारा हम क्या कर सके, इसमें कैसे हम आधुनिक ये में इसकी सुरक्षा के पर हम ध्यान दें। तो इनको सामाजिक सुरक्षा इनकी जाति के आधार पे इसको कैसे दी जाए, अब हम ये जानेंगे। तो इनकी सामाजिक सुरक्षा, जाति का संगठन तो बन ही गया, तो अब हम इसको सामाजिक सुरक्षा, पेशा निश्चित करेंगे, व्यवसाय निश्चित करेंगे। उनके होने के कारण किसी व्यक्ति को आर्थिक परेशानियों का, जब हम पेशा निश्चित कर देंगे तो उनकी हम आर्थिक परेशानियों का क्या करेंगे, सामना नहीं करना पड़ता। अपंग और पराश्रित व्यक्ति भी जाति संगठनों के द्वारा पालित किए जाते हैं। जितने भी पराश्रित व्यक्तियों की जाति संगठन हैं वे इसके अंतर्गत में सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत में पालित किया जाता है। गरीबी के कारण विवाह शादी में क्या हो गया, अधिक रुकावटें नहीं थी। जाति व्यवस्था के विरोध में कई बार सुधारवादी आंदोलन भी आए, जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज। तो इन्होंने क्या किया, डट कर मुकाबला किया और स्त्रियों के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदार लेने के लिए उनकी दयनीय स्थिति में सुधार करने का क्या किया गया, प्रयास किया गया। राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, किन लोगों ने आंदोलन में सक्रिय रूप रहा, राजा राम मोहन राय का, महात्मा गांधी का, स्वामी विवेकानंद का, ईश्वरचंद विद्यासागर का, दयानंद सरस्वती का आदि ने स्त्रियों की पुरुषों की बराबरी में लाने और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधारने का क्या किया, प्रयास किया। भारतीयों द्वारा स्त्रियों की शिक्षा की निरंतर मांग होने पर ब्रिटिश काल में गठित आयोगों और सिफारिशों जैसे वुड डिस्पैच, हंटर आयोग, हंटांग आयोग, सार्जेंट योजना आदि में स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। 15 अगस्त किन्होंने ध्यान दिया, शिक्षा कर्मियों जैसे शिक्षाकर्मी, इन्होंने आयोग बनाया था स्त्रियों के लिए। वुड डिस्पैच, हंटर आयोग, हंटांग आयोग, सार्जेंट योजना के द्वारा स्त्रियों की शिक्षा पर क्या दिया गया, विशेष बल दिया गया। तो 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के पश्चात एक नए युग का आरंभ हुआ और नवनिर्मित भारत के लोकनायक व्यवस्था को चुना गया। स्वतंत्र भारत में स्त्री पुरुषों के मध्य व्याप्त है ना, स्वतंत्र भारत में स्त्री पुरुषों के मध्य व्याप्त असमानता और जातिगत भेदभाव के द्वारा क्या हुआ, चुनौतियों के रूप में उपस्थित है। आज भी क्या है, जातिगत भेदभाव और प्रमुख चुनौतियों के रूप में उपस्थित है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि आश्रम व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया, उनका वर्णन करें। तो हम पुनः फिर अगले क्लास में मिलते हैं। अब आपसे मेरी इजाज़त है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें।